आयजा का फोन बंद जा रहा है। मेहमद से राब्ता नहीं हो सका तो मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे लगा कि तुम्हें उसके असिस्टेंट होने के नाते कुछ मालूम होगा। ठीक है, क्या तुम वो डायरी दोबारा चेक कर सकती हो प्लीज? अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। नहीं उमर, उसके असिस्टेंट को भी कुछ नहीं मालूम। यानी उसके मुताबिक ना ही आयजा और ना ही मेहमद आज कंपनी आए हैं। उफ, यानी मेहमद के स्केड्यूल में भी कोई जरूरी मीटिंग नजर नहीं आ रही। हो सकता है अचानक कोई मीटिंग निकल आई हो जिसकी वजह से उन्हें फौरन जाना पड़ा और किसी को इतला करने का टाइम ना हो उनके पास। यानी अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हुआ हो। उफ अल्लाह, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे कोई मीटिंग नहीं है यास्मीन। मीटिंग का बहाना बनाकर आयशा को लेकर गया है वो। उसने अगवा कर लिया, अल्लाह गारत करे। प्लीज उमर, रिलैक्स हो जाओ, इतना बुरा मत सोचो, सब अच्छा होगा। अगर उस घटिया इंसान ने आयशा का बाल भी बिका किया तो कसम खा रहा हूं वो मेरे हाथों से जान से जाएगा। प्लीज उमर, पुरसुकून रहो, इत्मीनान रखो। देखो हम वैसे भी करीब ही हैं, तो चलकर देखते हैं, शायद वो लोग वहीं हो और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो। इंशाअल्लाह। ओह, काश तुमने मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा किया होता ऐसा, तो ये रास्ता हमें किसी और जगह ले जाता। मेरे चचा हमें छुट्टियों पर भेजने वाले थे, याद है ना? ताकि हम अकेले वक्त गुजार सकें। उस वक्त हम बहुत खुश थे। उस वक्त हम अपनी शादी और मंगनी की बातें कर रहे थे। उमर ने आकर हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। याद होगा तुम्हें? बताओ, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद होगा। मैंने तो उन दिनों छुट्टियां भी प्लान कर ली थी। जनूबी अमेरिका जाने वाले थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक दिन वहां जाना चाहती थी। तुम जानती हो मैं तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा बनना चाहता था ऐसा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था, हर चीज तैयार कर ली थी, लेकिन नतीजा क्या निकला उसका? बताओ ना। छुट्टी मंसूख हो गई क्योंकि तुमने उस धोखेबाज आदमी को मुझ पर तरजीह दिया ऐसा। तुमने मेरे कजन को अपनाया, मैं तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा बनना चाहता था और तुम उमर के पीछे दौड़ पड़ी। तुमने मुझे मेरी जिंदगी के बीच खाली ख्वाबों के साथ छोड़ दिया। लेकिन आज के बाद सभी देख लेंगे ऐसा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, सबके सामने आ जाएगा। कुछ कहना है? मैं तुम्हारा मुंह खोल दूंगा, लेकिन चीखना नहीं। मेहमद, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। देखो, जो भी मसला है बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मगर इस तरह नहीं प्लीज। ये सब कुछ तुम मुझसे पहले भी कह चुकी हो, तो मैं एहसास तक नहीं। मेहमद प्लीज, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। डरो मत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ऐसा। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कम से कम ये बता दो हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज। सब्र रखो, बस थोड़ा सा इंतजार। बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं कि इस रास्ते के आखिर में हम में से किसी की भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सबकी जिंदगियां बिल्कुल तब्दील हो जाएंगी। मेहमद, मुझे घबराहट हो रही है। मेहमद प्लीज कहीं गाड़ी रोक लो, मुझे पानी पीना है। मेहमद प्लीज कहीं रोक लो, खुदा के लिए गाड़ी रोक लो प्लीज, रुक जाओ। ठीक है, रुकता हूं। आशिर से आपको क्या काम है बाबा? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है आपको? इतनी दूर हम एक दूसरे को सिर्फ देखने के लिए आए हैं या फिर कोई बात भी करेंगे? मैं अब क्या करूं? मुझे पुलिस को फोन करना होगा। इस गुंडे को मुझे पकड़वाना होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन।
हेलो हेलो, इस फोन के नेटवर्क को भी अभी जाना था। क्या करूं, चाय मंगवाऊं आपके लिए? बोलिए क्या हुआ? वैसे वक्त तो ये कॉफी का है ना? कमीने इंसान, बेगैरत आवारा कहीं के। तुम जैसे लोगों को मैं औजान की जूते की नोक पर रखता हूँ, अपने पांव तले रौंद डालता हूँ मैं। तुम आखिर होते कौन हो मेरे बेटे की जान लेने वाले? हाँ, क्या कह रहे हैं? जान लेने की बात कहाँ से आ गई? मैंने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है कमीने इंसान। तुम अपने घटिया दिमाग से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, लफंगे कहीं गए। हाँ। मैं आ गई हूँ। आह मेरी प्यारी बेटी, अब बारी है हमीद और नायला के हाथ चूमने की मेरी बहू। वो दिन जरूर आएगा इंशाल्लाह। आप इसे अपने साथ ले तो जा रही है, मगर देखते हैं हमीद साहब क्या कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर निकाल दे। जब तक मैं हूँ वो जरा दब कर रहेगा, समझ गई तुम? मैं तो जुमाना की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। सगी न सही, मगर ये भी मेरी औलाद जैसी है। माँ का दिल है मेरा। मैं नहीं चाहती कि इसका दिल टूटे या ये दुखी हो। मलाहत साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जमाना ने मेरे भाई के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है। जब अम्मी बाबा सब जान लेंगे तो उसको फौरन माफ कर देंगे। आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है। अब आपको जुमाना मिल गई है तो आप मुझे क्यों चाहेंगी, है ना मलाहत आंटी? अरे बेटा, मैं क्यों नहीं चाहूंगी। चाय पीने या कॉफी पीने के बहाने तो आ सकती हो। हाँ, और अब जो सारी बातें सुलझ गई हैं तो जुमाना अपने काम पर वापस आ सकती है। वैसे भी इस मामले में ये खासी तजुर्बेकार है। मैं बतूल की छुट्टी के वक्त वापस आ जाऊंगी। अच्छा तो चलो भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह खुश होना हाफिज, तुम। अल्लाह हाफिज। चाय कॉफी पीने आऊंगी जैसे मुझे तुम्हारा मुंह देखकर चाय कॉफी पीने का बड़ा शौक हो रहा है ना? बुढ़िया कहीं की। चुप करो लड़की, चुप। सुन लेंगे वो लोग। मैं ओजान को चाहती थी, मैं उसके घर में बहू बनकर जाना चाहती थी। सब कितना अच्छा था कि लड़की आशा से शादी कर लेती, हमारी से जान छूट जाती। और अब लानत हो। अल्लाह जुमाना जैसे हर किसी को किस्मत दे। अल्लाह गारत करे सबको। बहुत ये हो कैसे गया। या अल्लाह, ये क्या कर रही है? ये तो सब कुछ तोड़ फोड़ देगी। उमर सर, क्या मीटिंग शुरू हो गई? ये कौन सा हॉल में है? कौन सी मीटिंग उमर सर? वो मीटिंग जिसमें आयजा साहिबा शरीक होने वाली थी और मेहमद भी आने वाला था। वो दोनों तो नहीं आए यहाँ पर। और जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं वो आज नहीं है। अंदर किसी और प्रोजेक्ट के हवाले से मीटिंग चल रही है। क्या इत्तला कर दूं? अल्लाह गारत करे। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा उमर। मालूम था यास्मीन, वो घटिया आदमी आयजा को बहला फुसलाकर पता नहीं कहाँ लेकर चला गया होगा। मगर मैं उससे हिसाब जरूर लूंगा, चाहे वो जमीन की तह में भी छुप जाए, मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। दरवाजा बंद कर दूंगा। कोई पागलपन मत करना, ठीक है?
अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। बस बस बहुत हो गया, और मत मारिए मुझे। तो फिर अपनी हद में रहना सीखो। अगर दोबारा मेरे बेटे की जान लेने का ख्याल भी आया तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगा और तुम चिल्ला चिल्ला कर अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे, समझ गए? या और समझाऊं मैं? ये सब करने से पहले मेरी और आपकी तफसीली बातचीत हुई थी, तो अब लड़ने का क्या फायदा है? हाँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये वादा निभाने का वक्त है। मुझे किसी महफूज जगह पहुंचाइए। मैं मजीद इस तरह भाग नहीं सकता। हमारा मुआहदा हुआ था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? आखिर हो कौन तुम? मैं तुम जैसे किसी घटिया इंसान से मुआहदा कर लूंगा क्या? ऐसा है? पुलिस बस थोड़ी देर में आकर तुम्हें ले जाएगी आशिर। अब तुम जुमाना के सर पर काले बादल की तरह कभी नहीं मंडला सकोगे। अब ये जानने का वक्त है कि असल में क्या हो रहा है। बाबा तुम तो बस एक इंतहाई मामूली आवारा टोले का फर्द हो जिसे मैंने ये सोच के साथ पास रखा कि शायद कभी काम आ जाएगा। पर तुम मेरे किसी भी काम के काबिल ही नहीं निकले, बेकार आदमी। बाबा औसा? नहीं, आयशा का फोन ऑन है मगर रिसीव नहीं कर रही है। मेहमत का फोन अब तक बंद है। यास्मीन प्लीज अच्छी तरह सोचो, आखिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? मेहमत उससे कहाँ लेकर जा सकता है? यार मुझे क्या मालूम, उमर मेरे जहन में ऐसी कोई जगह नहीं आ रही। मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगा मेहमत। ये हमसे खेला गया आखिरी खेल होगा उसका। यास्मीन, मैंने बाबा को बार बार कहा था मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है, मगर मेरी एक ना मानी। उस पर भरोसा किया जिसने आयशा को अगवा किया है। यार उमर, हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना आगे निकल जाएगा। किसको फोन कर रहे हो? अम्मी, बाबा कहाँ पर है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे वो? मुझे नहीं मालूम बेटा, तुम्हारे फौरन बाद वो निकले थे। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? आयशा गायब है अम्मी। कहाँ गई है वो? मालूम नहीं। मेहमत ने ये कहकर कि अहमदाबाद में मीटिंग है झूठ बोला और आयशा को उसके घर से ले गया, और अब दोनों का कोई अता पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मीटिंग कहीं और हो। बेटा तुम कंपनी में दोबारा पूछो। अम्मी, ये मेहमत की हरकत है। उसने झूठ बोला, आयशा को घर से लेकर गया, राब्ता नहीं हो रहा। दिन दहाड़े उसने अगवा कर लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, पहले जरा पुरसुकून हो जाओ। कोई भी पागलपन मत करना। मेहमत आयशा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पहुँचाएगा अम्मी,
मुझे उस घटिया इंसान से हर चीज की तवक्को है। मैंने आप लोगों को खबरदार किया था ना। उस आदमी का असल चेहरा देखने के लिए हमें और कितने हादसे सहने पड़ेंगे मुझे समझ नहीं आती। उसने मेरी मोहब्बत को अगवा किया है, आयजा को अगवा किया है। अम्मी ठीक है बेटा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। हम आयजा को ढूंढ लेंगे बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। नायला आपा, खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? सफिया, शायद मेहमद ने आयजा को अगवा कर लिया है। दोनों का कोई पता नहीं। फौजान, मेरे बेटे। मैं आपका बेटा ही तो हूँ बाबा। ये वही घटिया इंसान है जिससे आप छुप छुप कर मिलते रहे। जुमाना और मेरी जिंदगी अजीरन बना दी, मेरी जान लेने की कोशिश की। तमीज से बात करो जरा। चुप। बस बेटा, देखो इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, जरा पुरसुकून हो जाओ, फिर बात करेंगे। हर चीज की एक माकूल वजाहत होती है बेटा। इस गद्दार के साथ होने की आखिर कौन सी माकूल वजाहत हो सकती है बाबा? आपको खबर भी है इस बदकिरदार ने जुमाना पर क्या क्या जुल्म किए हैं बाबा। मुझे कत्ल करने की धमकी दी और जबरदस्ती उस मासूम लड़की से शादी करने वाला था। इसने जुमाना की जिंदगी को सांप की तरह जकड़ लिया। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की बाबा। आपका इस आदमी से क्या काम? हाँ, इसे यहाँ शाबाशी देने आए क्या बाबा? हाँ, ये सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सिर्फ इसीलिए कि आप नहीं चाहते थे कि मैं जुमाना के साथ रहूं और आपने इस आदमी के साथ मिलकर काम किया। बेटा, मेरी बात तो सुन लो। ये क्या? पुलिस कहाँ से आ गई? मुझे जाना होगा। इधर आओ, इधर। छोड़ो मुझे। तुम बच नहीं सकोगे। तुमने सोचा जो कुछ किया उसके बाद बच के निकल जाओगे? हाँ? आप खड़े क्या कर रहे हैं? इसे कहिए कि मुझे जाने दे, वरना आप बहुत पछताएंगे। अंदर जाके पुलिस को सब तफसील से बताना, ठीक है? जल्दी आओ। आशिर यल्दिस तुम्हें धोखाधड़ी और लड़की को धमकाने और एक लड़के को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर जाकर अपनी सारी गंदी हरकतों पर गौर करना, समझ गए? और तुम भी अपने बाबा की बातों के बारे में सोचना जो वो तुम्हें बताएंगे। ले जाएं इसे। जुमाना से जबरदस्ती शादी का आइडिया तुम्हारे बाबा का था। इसी की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली। जो कुछ जुमाना ने सहा वो तुम्हारे बाबा की वजह से है। बेटा, फौजान, ये लो गुलशा। शुक्रिया खालदा। मजे से पियो। पानी चाहिए? नहीं। आए, मेहमद ने बताया था उमर और एलिफ एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या? हाँ, अरे यानी पहले कैमरे की वीडियोस भी हैं, खासी खुली खुली सी। अरे आयशा ने भी वो वीडियो देख ली है। हाय, मेरी बच्ची तो टूट गई होगी। अरे गुलशा, आयशा तुम्हें सब क्यों नहीं बताती? माँ बेटी के बीच में तो ये बातें होती हैं। तुम्हें उस लड़की की परेशानी का जरा भी ख्याल नहीं आता? कभी पूछती नहीं हो क्या उससे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा बातें करते हैं। छुपाएगी नहीं, बता देगी वो। असल में मेरा फोन खराब हो गया है, बार बार बंद हो जाता है। वरना मेरी बेटी तो मुझे सब कुछ बता देती है। हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं। यानी मेरा तो ख्याल है आयशा और उमर का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो जड़ से हिल चुका है। बीच पे सांप आ गया है। इंशाल्लाह आयशा को अक्ल आ जाए और वो समझ जाए कि उसे सच्चे दिल से चाहने वाला सिर्फ मेहमद ही है। हाय, इंशाल्लाह खालदा। मेहमद को मैं अपने बच्चे की तरह चाहती हूँ और मुझे उस पर बहुत भरोसा है।
सब खैर होगी इंशाल्लाह। ये कौन आ गया कर्ज ख्वाह की तरह? या अल्लाह खैर। नाहिला, मेहमत कहाँ है? क्या हो गया है? आयजा का कोई पता नहीं, लापता है। क्या? मेहमद ने आयजा को अगवा कर लिया है। मेरे बच्चे अगवा कर लिया? ठीक है बुराक, वाकई ये जिंदगी और मौत का मामला है। खुदा का वास्ता है, जल्दी करो यार। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। पुलिस में मेरा एक दोस्त है, वो दोनों के फोन की आखिरी लोकेशन निकाल सकते हैं। तहकीक करने के बाद मुझे फौरन खबर करेगा। ओह अच्छा हुआ, कम से कम हमें ये तो मालूम होगा कि तलाश कहाँ करना है। ओह उमर, तुम जो थिएटर की टिकट्स लाए थे वो मैंने आयजा को दे दिए थे। ग्लास भी उसने देख लिया था। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसकी मुस्कुराहट से सब जाहिर हो रहा था कि वो तुम्हें माफ कर देगी। उमर, यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा यार। मुझे समझ नहीं आ रहा यास्मीन, उसके पास ना होना, उसकी मदद ना कर पाना, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लानत हो मुझ पर। और ये खौफ कि उसके साथ कुछ हो जाएगा मुझे पागल कर देगा। उमर पुरसुकून हो जाओ, तुमने अब तक सब संभाला है, ये भी संभाल लोगे। तुम बस खुद को काबू में रखो, फिर तुम्हारी मोहब्बत के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल रोमियो और जूलियट वाली है। बस तुम अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो। तुम दोनों कभी भी अलग नहीं होगे। अपने आप पे भरोसा रखो। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी मोहब्बत का अंजाम भी बेबसी की मौत होगी? हाय नहीं, वो तो फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ तुम बेटा, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, या खुदाया मेरी बेटी को बस कुछ ना हो। अरे चुप करो, हद से ज्यादा बड़ा चढ़ा रही हो। अरे महमूद उसके साथ ही तो है, कुछ नहीं होगा। खालदा, मुझे लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता। मेहमद ने आयजा को मीटिंग का बहाना बनाकर अगवा किया है। मुझे शुरू से ही मेहमद पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बस भी करो, अभी थोड़ी देर पहले तो उनके मिलने के लिए इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कर रही थी तुम। खालदा, फजूल बातें छोड़ो और बताओ मेहमद कहाँ है? कहाँ जा सकता है वो बताओ। मुझे नहीं मालूम। सुबह ये कहकर निकला था कि काम पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया। उमर कहाँ है? आयजा को ढूंढ रहा है वो। हाँ है, सही है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मेहमद आयजा को जहाँ भी ले गया होगा, उमर उसे ढूंढ लेगा, उसे बचा लेगा। बस अब यही रह गए। तुमने तो मेहमद को पूरा डाकू ही बना के पेश कर दिया। अरे कैसा इक़वा, कैसे बचाने की बात? हो सकता है वो दोनों खुद ही साथ गए हों। आखिर उनका भी तो एक माजी रहा है ना। कल तक तो ये एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, क्यों? खालदा होश में आओ, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही। हो सकता है उन्होंने सोचा हो एक दिन दुनिया से चुरा लेते हैं, अपने फोन बंद कर देते हैं, सुकून से रहेंगे हम। लेकिन चूंकि तुम्हारा बेटा गैर जिम्मेदार है, इसलिए कसूरवार फिर मेरा बेटा ही बन गया। खालदा, मैंने कहा ना, मेरे बेटे का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। आयजा ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है? उमर के साथ मसाइल हो सकते हैं, मगर वो हल कर लेंगे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नाइला, हाँ कहो सफिया। नाइला आपा, क्या आयजा की कोई खबर मिली? नहीं, अब तक कोई खबर नहीं मिली। क्या हुआ? नाइला आपा, मैंने अभी खिड़की से देखा, मलाहत साहिबा वापस आ गई हैं। जुमाना भी उनके साथ है। अभी वो आपके बारे में पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरी बात सुनो खालदा, अगर मेहमद ने आयजा को नुकसान पहुँचाया तो मैं उसे उमर के हाथों नहीं बचा सकूंगी। ऐसा तूफान उठेगा कि पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो भी करना है वो करो। मेहमद से कहो आयजा को कोई नुकसान ना हो और सही सलामत वापस लाए। मेरी बेटी।